नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की सियासत में अहिरवाल की राजनीति अपने एक अलग महत्व और स्थान रखती है। और आपको बता दें कि अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का अगर नाम ना लिया जाए तो अहिरवाल की राजनीति अधूरी समझी जाती है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के लिए अब अग्नि परीक्षा की घड़ी है। राव इंद्रजीत सिंह के सामने अपने आप को साबित करने का समय आ चुका है। और ये घड़ी जो है, ये अग्नि परीक्षा जो है, सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह की नहीं बल्कि उनकी बेटी आरती राव की भी, तो साथ ही फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव जो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद सीटों पर पिछले कुछ समय से लंबित पड़े हैं, तो उन चुनाव को लेकर अब जल्द ही मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जा सकती है। और उसी को लेकर माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव और कृष्णपाल गुर्जर, जिनको माना जाता है कि अहिरवाल के प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर पूरी अहिरवाल की राजनीति टिकी रहती है, और इन्हीं के दम पर भाजपा भी लगातार इस क्षेत्र से सीटें निकालने में कामयाब रहती है, जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है, विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ करने में सफल रहती है। तो ऐसे में अब तीनों नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। निकाय चुनाव के अंदर तीनों नेता किस तरीके से अपना दमखम दिखा पाते हैं, किस तरीके से ज्यादातर सीटों पर, ज्यादातर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को जीतने में सफल रहते हैं या फिर नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी माह के पहले सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस बार निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे, जिसमें पहले चरण के अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव होंगे। 3 नगर निगम इसमें शामिल हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर। इसके अलावा 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव पिछले लंबे समय से लंबित पड़े हैं, तो वहीं मानेसर के अंदर पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम और मानेसर की अगर बात करें तो ये जो है राव इंद्रजीत सिंह के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर अगर भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती तो उसमें भारी फजीहत राव इंद्रजीत सिंह की रहने वाली, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट से वो लगातार सांसद चुने आ रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार में मंत्री पद पर भी लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद नगर निगम की बात की जाए तो ये कृष्णपाल गुर्जर के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और लगातार जो है तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और केंद्र सरकार में मंत्री भी है। तो ऐसे में अगर वहां पर भाजपा नहीं जीत पाई तो उसमें कृष्णपाल गुर्जर की भी भारी फजीहतें होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि अटेली से इस बार विधायक बनने वाली राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, जो कि हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होने हैं, यानी कि कनीना और अटेली नगर पालिका। और इन दोनों नगर पालिकाओं में भाजपा को जीत मिलना बेहद जरूरी है। अगर वो जीत नहीं मिलती तो उसके बाद यह जरूर सिद्ध हो जाएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना अलग ही फैक्टर था, अलग ही जादू और जलवा देखने को मिल रहा था। इसमें राव इंद्रजीत सिंह या फिर किसी अन्य राजनेता की कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन अगर बीजेपी यहां से आसानी से नगर पालिका के चुनाव जीतती है तो उसमें सीधे सीधे लाभ सियासी तौर पर आरती राव को ही होने वाला है, क्योंकि जीत के साथ ही आरती राव का दबदबा और रसूख भी सरकार के साथ साथ क्षेत्र में बढ़ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि तीनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र में अपना एक अलग महत्व रखते हैं, एक अपना अलग मुकाम रखते हैं। और माना जाता है कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई नेता है ही नहीं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने भी पहली बार चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री भी बन गई। तो ऐसे में अब तीनों नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। बात चाहे राव इंद्रजीत सिंह की हो, बात चाहे कृष्णपाल गुर्जर की हो, या फिर बात करें आरती राव की, तीनों नेता अपने आप को सिद्ध करने के लिए अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर तीनों नेताओं के लिए ये अहम घड़ी रहने वाली है, और अपने आप को सिद्ध करने के लिए भी ये उनके पास एक महत्वपूर्ण मौका है। अगर इस मौके के ऊपर तीनों नेता चौके छक्के लगाने में कामयाब रहे तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका राजनीतिक रसूख और दबदबा और अधिक बढ़ने वाला है। सरकार के अंदर भी उनका महत्व और उनकी पहुंच जो है बढ़ने वाली है, अपनी जड़ें जमाने में कामयाब होने वाले हैं। लेकिन अगर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को हार मिली, निकाय चुनाव में अगर भाजपा कहीं ना कहीं
पीछे खिसकती है तो उसके बाद सियासी तौर पर सबसे बड़ा नुकसान भी इन्हीं तीनों नेताओं को होने वाला है। अब राविंद्रजीत सिंह की बात की जाए जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर आरती राव की बात की जाए जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो तीनों नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण साधने में जुट चुके हैं। किस तरीके से फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम में जीत दर्ज की जाए, तो साथ ही किस तरीके से 3 नगर परिषदों में जीत दर्ज की जाए, और साथ ही कैसे 21 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की जाए, जिसको लेकर अभी से रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इंतजार है अधिसूचना का। मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ज्यों ही अधिसूचना जारी की जाती है त्यों ही ये नेता भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे, अपने अपने हिसाब से समीकरण साधने में जुट जाएंगे। अब देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि निकाय चुनाव में राविंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, आरती राव का जादू देखने को मिलेगा। जिस तरीके से भाजपा ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र में जीत दर्ज करने में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, तो क्या वही रिकॉर्ड तोड़ सफलता निकाय चुनाव में भी हासिल करने में भाजपा कामयाब रहेगी? जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि अहिरवाल क्षेत्र में राविंद्रजीत सिंह का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला, इस बार के चुनाव में भी राविंद्रजीत सिंह का अलग ही जादू अहिरवाल क्षेत्र की जनता पर देखने को मिला। तो क्या वो जादू निकाय चुनाव में भी बरकरार रहेगा, या फिर राविंद्रजीत सिंह निकाय चुनाव में पिछड़ने वाले हैं, मात खाने वाले हैं? हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्र के लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? तीनों नेताओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।